नारी मर्यादा की रक्षा में शिव। विभिन्न पहाड़ों पर विभिन्न जनगोष्ठियों का वास था और उनके जो नेता होते थे वे ऋषि या गोत्र पिता के नाम से पुकारे जाते थे। उन्हीं के नाम पर गोत्र परिचय का निर्धारण किया जाता था। पितृशासित समाज व्यवस्था के उद्भव के बाद मनुष्य जोर जबरदस्ती दूसरे गोत्रों से कन्या का अपहरण करके ले जाते थे, अपने गोत्र में मिला लेते थे, अपने पहाड़ पर रखते थे। इस कारण विवाह के साथ ही कन्याओं का गोत्र परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि उस समय उसका पहाड़ बदल गया है। इस कारण कन्या गोत्रांतरिता हो जाती थी। लड़ाई करके जोर जबरदस्ती से यह परिवर्तन होता था। दो जनगोष्ठियों में संग्राम होता था। लड़ाई के समय पुरुष कृतदास बनाए जाते थे और स्त्रियां जयी व्यक्तियों के घरों में स्थान प्राप्त करती थी। जो दल जयी होता वह उस पर्वत तथा गोत्र को अधिकार में ले लेते थे। गोत्र के अंतर्गत जो छोटी छोटी उपगोष्ठियां होती थी उन्हें प्रवर कहकर पुकारा जाता था। गोत्र और प्रवर लड़की को जबरदस्ती पकड़कर हाथों में लोहे की श्रृंखला पहनाकर लाया जाता था। आज भी बंगाल में कहीं कहीं पर लड़कियां हाथ में लोहा पहनती है। कलकत्ते की कथ्य भाषा में कहते हैं नोया। यह है पराधीनता और दासित्व का प्रतीक। तुम लोग इसे समझ लो। जो आक्रमणकारी पुरुष उस पर्वत पर दखल जमा लेते थे वे वहाँ की कन्याओं को बांध कर ले आते थे। कलकत्ता असल में इस बंधन को गांठ छड़ा कहकर पुकारा जाता है। इस प्रकार यह एक अपमानजनक जीवन है। पराजित गोत्र की ओर से अपमानजनक जीवन, विशेषकर पराजित गोत्र की नारी पक्ष के लिए तो और भी अधिक अपमानजनक स्थिति है। उस संग्राम में पुरुषगण बहुत बार कुठाराघात करके नारियों का माथा फोड़ देते थे। सिर से रक्त बहता था। सिर के रक्त के प्रतीक के रूप में सिंदूर का आज भी व्यवहार किया जाता है। जो भी हो, शिव ने शैव विवाह पद्धति का प्रवर्तन करके मानव जीवन के उस अपमानजनक अध्याय की परिसमाप्ति करनी चाहिए थी। नमः शिवाय शांताय कोमल कठोर। विवाह प्रथा में गांठ बांधने को एक धार्मिक कृत्य माना जाता है। संपादक।